एग्रेसिव बिहेवियर, बच्चों को स्टमक पेन होना, बच्चों को फिजिकली कोई प्रॉब्लम्स होना, उसके बाद इमोशनली बच्चे का वीक होना, पढ़ाई के ऊपर इफेक्ट होना, ग्रेड्स कम आने, मार्क्स कम आने। क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या इशू भी बच्चे के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि हर घर में कोई ना कोई झगड़ा चलते रहता है, चाहे वो बाप बेटे का हो या भाइयों का हो या सास बहू का हो। तो ये जो झगड़े हैं इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है। और बिहेवियरल इश्यूज ये काफी ज्यादा अफेक्ट करता है बच्चों को। बीइंग अ टीचर मैंने खुद बच्चों के साथ जब ये बात की तो बहुत सारे बच्चों ने जो एक बात मुझे बताई कि जब हमारे घर में झगड़ा होता है तो हमें काफी ज्यादा हर्ट करता है, काफी प्रॉब्लम्स आती है। बिहेवियर में भी काफी ज्यादा चेंज आएगी। अब बिहेवियर में कैसे चेंज आएगी, क्योंकि बच्चा जो बिहेवियर हस्बैंड वाइफ का देख रहा है उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर तो डेफिनेटली पड़ेगा ना। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का वो ये है कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आती है, प्लस बच्चे इमोशनली काफी ज्यादा डैमेज होते हैं। एकेडमिक चैलेंजेस, ये अमूमन हमने देखा है कि बच्चे काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं और ये हम एज एन पेरेंट्स हम नहीं समझ पाते कि बच्चा वीक डे बाय डे क्यों हो रहा है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो फिर आप भूल जाए कि आपका बच्चा पढ़ेगा भी, क्योंकि उसका इफेक्ट उसकी पढ़ाई के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके मार्क्स हमेशा कम आएंगे, इंटरेस्ट लेवल है वो काफी ज्यादा कम होगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस का इफेक्ट जो है बच्चे की एकेडमिक तो पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा होता है। तो हमें चाहिए एज ए पेरेंट्स हम ये चीजों को अवॉइड करें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को। ये लड़ाई झगड़ा कभी भी किसी के लिए सही नहीं हो सकता, खास करके आजकल के बच्चों के लिए। एक दौर था पुराने वक्त में जब झगड़े होते भी थे तो जो उस टाइम के जो जनरेशन उसको फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें पता था कि आज झगड़ा करेंगे कल ठीक हो जाएंगे। बट ये जो जनरेशन है ना इसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, क्योंकि इस जो जनरेशन को अगर देखें हम तो ये जहनी काफी ज्यादा शार्प है। ये जो देखेंगे वही ये चीज क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और लाइफ में अडॉप्ट करेंगे। तो वी एज एन पेरेंट्स हमें चाहिए, हमें इस चीज को रोकना है। फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे आप देखोगे हेडेक होना, स्टमक पेन होना, ये कॉमन इश्यूज माने गए। घरों में जो प्रॉब्लम्स होती है हस्बैंड वाइफ की खास करके वो बहुत कम होनी चाहिए। अगर होती है तो कोशिश करें कि बच्चों के सामने कभी भी ना झगड़े। अब मैं तो मानता हूँ कि झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर झगड़े में दो ही चीजें होती हैं और झगड़ा का सोल्यूशन जो होता है वो लास्ट तो हमने देखा कि कॉम्प्रोमाइज ही होते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हस्बैंड गुस्से में है तो वाइफ को थोड़ा शांत रहना चाहिए, अगर वाइफ अगर गुस्से में तो हस्बैंड को शांत रहना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, कोलैप्स होना जो होता है वो समहाउ कम हो जाता है। रिस्क ऑफ फ्यूचर वायलेंस, सो आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं जब उन्होंने शुरू से अपने घरों में अगर वो झगड़ा देख रहे हैं वो चीज बच्चे में भी आएगी। जब वो बड़ा हो जाएगा तो फ्यूचर में वो एक्टिविटीज जो है वो लड़का भी हो सकता है अपनी वाइफ को वो मारे, हो सकता है वो बाहर के लोगों से झगड़े, हो सकता है अपने घर परिवार से वो झगड़ता रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बट इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक झगड़े का इम्पैक्ट हमारे बच्चे के ऊपर कितना पड़ सकता है। इवन उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसको और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो वी एज एन पेरेंट्स हमें समझना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।